अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ सूखा साग और गोश्त। सूखे साग की जो रेसिपी है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तंदूर में आग जला लेनी है। तंदूर में बड़े बड़े से अंगारे हों, ज़्यादा लकड़ियाँ थोड़ियाँ इसके लिए हमें चाहिए होंगी, क्योंकि ये सारे दिन के लिए इसी के अंदर रहना है ना, तो पकने के लिए इसको ज़रा ज़्यादा आग चाहिए होगी। तो थोड़ी सी ज़्यादा लकड़ियाँ इसमें मैं डाल रही हूँ ताकि इसके मोटे मोटे जो हैं वो अंगारे बने और आग ज़्यादा देर तक चल सके। सूखा साग तंदूर में रखेंगे और ये सारा दिन यही रहेगा, अंगारों पे ये बनेगा। और शाम को जब हम इसे आके निकालेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं। मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ जो जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी। सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं और 1 पाव सूखा साग ले लिया है, और इसी तरह से 1 किलो बड़ा गोश्त इसमें मैं डालूंगी, और 1 प्याली इसमें सूखी मेथी आएगी। इसी तरह से 3 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें ऐड करूंगी, और थोड़ी सी लहसुन अदरक, और इसमें सूखा जो धनिया है वो भी मैंने इसमें कूटा हुआ इसमें मैं डालूंगी, और ये रही हरी मिर्चें जो इसमें ऐड करूंगी, और ये सारे मसाला जात। तो अभी मैं चीज़ें मिक्स करने लगी हूँ, तो देखिएगा फिर। सबसे पहले क्या करना है, देगची को तंदूर में रखना है। वो बड़ी मुश्किल से गई थी क्योंकि थोड़ा सा मसला हुआ था, तंदूर मेरा थोड़ा सा जो है वो छोटा है। चलें खैर, अब तो देगची किसी तरह से उसमें चली गई। तो सबसे पहले मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है, और फिर मैंने इसमें बड़ा गोश्त जो है वो सारा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और तंदूर मेरा ऊपर छत पे लगा हुआ है, शदीद गर्मी थी। धूप पे खड़े होकर मैंने ये रेसिपी बनाई है और आप लोगों ने इसे बहुत लाइक करना है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज के साथ अब इसमें जाएंगे जी टमाटर। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर अब मैंने मिक्स करनी है। इसमें अब मैं टमाटर डाल रही हूँ, ये सारे टमाटर इसमें चले गए। अब टमाटर के बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक, और जो सूखा धनिया कुटा हुआ मैंने इसमें रखा हुआ है वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। हाँ जी, अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ सूखी मेथी, क्योंकि सूखे साग में सूखी मेथी ही डाली जाती है। इसी तरह से अब मैं इसमें सारे जो है वो मसाला जात एक एक करके डालूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने इसमें ऐड की हल्दी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ली है, और इसी तरह से लाल मिर्च, इसमें 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ऐड की है। मसाला इसमें थोड़ा सा तीखा रखना पड़ेगा क्योंकि गोश्त और सूखे साग में मसाला थोड़ा सा तीखा डलता है। और 2 मैंने इसमें चम्मच ऐड किए नमक के, वो भी टीस्पून है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि तंदूर में बहुत ज़्यादा सेक था, गर्मी थी, और बड़ी मुश्किल से मुझसे चम्मच हिलाया गया, लेकिन मैंने फिर भी बड़ी मुश्किल से चीज़ें मिक्स कर ही दी। अभी ये तकरीबन 3 घंटे तक इसी तरह से रहेगा। मैं इसको कवर करके रख दूँगी। साग जो है, साग अभी मैं नहीं इसमें ऐड करूँगी, साग को काफ़ी टाइम के बाद इसमें ऐड करूँगी। उस टाइम तक बाकी चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएंगी। ये देखें, अब इसकी आप एक लुक देख लें। इसमें गोश्त मेथी है, अभी इसमें मैंने साग ऐड नहीं किया। ये अच्छी तरह से पक चुका है, गोश्त भी गल चुका था, और अब मैं इसमें जो है साग ऐड करूँगी। 1 पाव साग आपको पहले बताया था। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा साग इसमें मिक्स करूँगी, और देन इसको 3 घंटे के लिए दोबारा से रख दूँगी। ये सुबह से लेके शाम तक का प्रोसेस है, आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी। ये इसी तरह से पकता है और आपने इसी तरह से ही इसको पकाना है, तभी इसका इतना मज़े का टेस्ट आएगा। हाँ जी, मैंने इसमें सारा साग मिक्स कर लिया है। अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, फिर इनका उस तरह से टेस्ट नहीं आता। तो अब ये फिर थोड़ी मुश्किल होगी मुझे इन सब चीज़ों को मिक्स करने में, लेकिन मिक्स करनी है क्योंकि मिक्स करके रखूँगी तो ही ये अच्छा बनेगा। ये देखिए, साग अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं तकरीबन 1 घंटे बाद आई हूँ, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, क्योंकि ऑयल इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसको अच्छी तरह से भुनाई आ जाए, और ये इसी तरह से तंदूर में ही पकेगा। अब मज़ीद मैं इसको 2 घंटे के लिए रख दूँगी, और जब आऊँगी तो साग रेडी होगा। हाँ जी, ये रहा मेरा
सूखा हुआ साग, सूखी मेथी और बड़े गोश्त के साथ बनाई हुई मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी डिश। मैंने इसको तंदूर से निकाल लिया है और अब मैं इसको आपको एक आखिरी इसकी लुक दिखाने लगी हूँ। अब आप इसको देख लीजिए, बहुत टेस्टी बना, बहुत मज़ेदार बना। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।